ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद गहराता जा रहा है। एक और जहां सामाजिक संगठन बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, अब वहीं समाजवादी पार्टी भी कोर्ट परिसर के बाहर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर 9 जून को बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान रचयिता हैं। उन्हीं के बनाए गए संविधान से न्यायालय में संविधान चलता है और फिर न्यायालय के ही आदेश की अवहेलना क्यों की जा रही है। ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर जो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाने का मुद्दा और विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। सर, ये विवाद क्यों इतना बढ़ गया कि अब इसके लिए आप लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है? इस विवाद बढ़ने का कारण है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि ये लोग लगातार संविधानों को नहीं मानने वाले लोग हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में लगातार दलितों पे, पिछड़ों पे और आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा संविधान का मिला है तो हमारे पिछड़े भाइयों को, दलित भाइयों को, सभी को मिला है। बाबा साहब को भगवान मानते हैं ये लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब का बार बार अपमानित करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में अपमान किया उन्होंने। इसके बाद में इनके मंत्री विजय शाह जो हैं वो भारतीय सेना का अपमान करते हैं। तो इसी तरह बाबा साहब की मूर्ति का जब माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके बाद सरकार क्यों नहीं लगने देना चाह रही? सरकार इसका जवाब दे भाई। जब उच्च न्यायालय से बड़ा तो कुछ नहीं होता है। जब कोर्ट का आदेश हो गया उसके बाद प्रशासन बैठा क्या कर रहा है? आप लोगों का अगला स्टैंड क्या रहेगा? 9 तारीख को, 9 जून को हम लोग ग्वालियर में बड़ा एक आंदोलन करने वाले हैं, धरना देंगे और जब तक चालू रहेगा, जब तक मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी। इसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय रामलीलाल सुमन जी भी उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के से हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी आदि बादशाह सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, वो भी उपस्थित रहेंगे। हमारे सभी विंगों के अध्यक्ष वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी और जो भी मूर्ति के समर्थन में लोग हैं वो 9 जून को ग्वालियर में विशाल हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। और मूर्ति जब तक नहीं लगेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और एक और मांग है हम लोगों की कि देश के हर जिले में, चाहे जिलाधिकारी का ऑफिस हो, चाहे उच्च न्यायालय परिसर हो, चाहे न्यायालय परिसर हो, सभी जगह बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लग सकती है तो हमारे भारत संविधान के रचयिता डॉक्टर माननीय श्रद्धेय भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लग सकती? भारत देश में क्यों नहीं लग सकती? अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में है तो अपना मत स्पष्ट कर दे। हम लोग नहीं चाहते कि आंदोलन बड़ा करना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो बलिदान भी देंगे, लेकिन मूर्ति को वहीं लगवाएंगे। पिछड़ा वर्ग विंग के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि किस तरह से देखते हैं ये पूरा विवाद? ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मदर है आरएसएस, वो बेसिकली पिछड़ा और दलित विरोधी है। बाबा साहब अम्बेडकर दलित वर्ग के हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि हाई कोर्ट ग्वालियर पीठ के सामने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगे। इसलिए जो है अब उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी है, अपने प्रदेश सरकार है, वो इसलिए नहीं लगाने देना चाहते। विवाद का मुख्य वजह ये है। बिल्कुल। तो 9 जून को समाजवादी पार्टी ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी और उनकी मांग है कि ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। साथ ही जितने भी न्यायालय हैं मध्य प्रदेश में, चाहे जबलपुर खंडपीठ हो या अलग जिला स्तर के न्यायालय हैं, वहाँ भी बाहर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ कृष्णा शर्मा।